स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि काल भैरव जयंती की सही तारीख क्या है। इस साल 22 नवंबर को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। कालाष्टमी को काल भैरव जयंती भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। काल भैरव जयंती 2024 पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 22 नवंबर 2024 को शाम 6:07 पर होगा और 23 नवंबर को रात 7:56 पर समाप्त होगा। वहीं 22 नवंबर को काल भैरव जयंती मनाया जाएगा। काल भैरव जयंती के दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। आइए अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त को। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:48 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:36 सुबह से 12:19 दोपहर तक है। विजय मुहूर्त 1:43 दोपहर से 2:25 दोपहर तक है। अमृत काल दोपहर 3:27 से शाम के 5:10 तक है। अब जान लेते हैं काल भैरव जी के पूजा का सरल पूजा विधि। काल भैरव जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। एक छोटी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। अब शिव, गौरी और काल भैरव की प्रतिमा स्थापित करें। सभी देवी देवताओं को फूलों की माला अर्पित करें। चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। अबीर, गुलाल, अष्टगंध से सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। शिव, गौरी और काल भैरव जी का पूजन करें और आरती उतारें। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। काले कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं। व्रत उपवास के साथ भजन कीर्तन करें। शिव चालीसा और भैरव चालीसा भी पढ़ें। आइए अब सुनते हैं भगवान काल भैरव की एक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग की समाप्ति हो रही थी और द्वापर युग का आरंभ हो रहा था। महर्षि कश्यप के शिष्य एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान देने के लिए कहा। ब्राह्मण ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने हंसते हुए उसे एक विशेष शक्तिशाली मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र तुम्हें काल की शक्ति देगा जो तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा। ब्राह्मण ने मंत्र को जाप किया, लेकिन जब उसने मंत्र की शक्ति को पूरी तरह से प्राप्त किया तो उसका अहंकार बढ़ गया। वह भूल गया कि शक्ति का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। एक दिन वह शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सभी लोगों को परेशान करने लगा। भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उन्होंने काल भैरव को भेजा। काल भैरव, जो कि शिव के गुस्से के रूप में प्रकट होते हैं, ब्राह्मण के पास पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मण को डांटते हुए कहा, तुमने शक्ति का गलत उपयोग किया है, अब तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। काल भैरव के कठोर रूप को देखकर ब्राह्मण भयभीत हो गया और उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगी। भगवान शिव ने उसे क्षमा किया और काल भैरव को आदेश दिया कि वह ब्राह्मण की रक्षा करें। तब से काल भैरव को भैरव के रूप में पूजा जाने लगा और उनकी पूजा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियों का नाश होता है। तो आज की यह कथा आप सबों को कैसी लगी, कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।